उसी कड़ी में हम लोग 27 मई 2025 को राजभवन के समक्ष बैठ रहे हैं। बड़े धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। आदिवासी समाज समुदाय वैसे तो ऑन रिकॉर्ड आज के डेट में 700 से ऊपर ही बता रहे हैं, तो वो उनमें से कम 90 जो हैं, जिसमें से सरना कोड मांगने वाले भी जो हैं, वो अपने अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आज प्रतिनिधिमंडल के द्वारा, कार्य समिति के द्वारा निर्णय हुआ है कि वो 4 जून को पूरे झारखंड को हम लोग बंद करने का काम करेंगे और मेरा झारखंड जो बंदी होगी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये आदिवासी मसला है। सरना सिरम टोली का रैंप लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन जो विरोध आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार किया जा रहा था वो अभी भी जारी है। उसी क्रम में आज जो है नगरा टोली के सरना जो सभा है, जो भवन सरना भवन में जो है मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ आज निर्णय लिए गए हैं? प्रेम साई मुंडा जी हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लड़ाई आप लोगों की अभी भी जारी है और अभी भी आप लोग प्रयासरत हैं कि उस रैंप को किसी तरह से वहाँ से आप लोग शिफ्ट कराएं। कैसे देख रहे हैं इसको? हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि आंदोलन के हम लोग न झुके हैं न टूटे हैं। हमारा और मनोबल ऊंचा हुआ है, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा संघर्ष के बल पर ही हर मुद्दे को हासिल किया है। और इसलिए रेम के मसले सहित जो हमारा पेशा कानून है, धर्म कोलम है, आदिवासी ज़मीन की लूट, एक व्यापक तौर पर इस आंदोलन को हम लोग पूरे राज्य की ओर ले जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग 27 मई 2025 को राजभवन के समक्ष बैठ रहे हैं। बड़े धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और अपील करना चाहेंगे पूरे राज्य के जितने भी धार्मिक अगुवा हैं, हमारे डोकलो सोहर हैं, मानकी मुंडा हैं, बप्पू ठाकुर जी हैं, और सभी अगुवाओं को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। दूसरा निर्णायक हमारा जो है आज प्रतिनिधिमंडल के द्वारा, कार्य समिति के द्वारा निर्णय हुआ है कि वो 4 जून को पूरे झारखंड को हम लोग बंद करने का काम करेंगे और मेरा झारखंड जो बंदी होगी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये आदिवासी मसला है। आज देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे धर्म पर बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी सरना धर्म कोड को लेकर धरना दे रही है, बीजेपी कर रही है, कभी हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, लेकिन धर्म के बचाने के मसले पर कभी बयान नहीं आया। लेकिन एक राजनीतिक तौर पर सरना को लागू करने के लिए राजनीति कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप राजनीति करना है तो पहले हमारा सरना स्थल को बचाइए, तभी आपको बोलने का अधिकार होगा। इसी को लेकर के आज हम व्यापक तौर पर हम लोग आज बैठक करके निर्णय लिए हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन की लूट के विषय में मैं सभी संगठनों से अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारा ज़मीन और धर्म है तब आदिवासी है। आज देख रहे हैं कि हमारा पूरन की रांची के मसले को लेकर के हम लोग हार गए। CNT की धाराओं में डाली कतारी ज़मीन, पुजार ज़मीन हारा नहीं जाती है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, डिक्री नहीं की जा सकती है। किसकी गलती है? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सभी मसले पर जो है हम लोग कमर कस चुके हैं और आने वाला समय व्यापक आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और एक पूरे राज्य का दौरा करते हुए हम लोग आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। सत्ताधारी जो कांग्रेस है झारखंड में, अब वो जो है सरना धर्म कोड के लिए जो है आंदोलन करने वाली है और धरना देगी। कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि देखिए झारखंड में ही झारखंडियों को अपना जो है एक कॉलम नहीं मिल रहा है, जनसंख्या जब जनगणना होगी उस समय। तो कैसे देख रहे हैं सभी जो, क्या आदिवासियों का भविष्य अब अंधकार में लग रहा है? कैसे देख रहे हैं इसको? हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक बू आ रही है, राजनीतिक सुगंध आ रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है, देश का ऑर्गेनाइजेशन है। आप दिल्ली में प्रदर्शन करिए, आप अमित शाह को झुकाइए, लेकिन नहीं, झारखंड में हमको करना है और मुक्ति मोर्चा को भी झारखंड में ही करना है। रेम को बचाने का कभी बयान नहीं आया, लेकिन जब कोर्ट की बात आता है तो व्यापक रूप से आंदोलन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित ना करें। यदि सही में आप लागू करना चाहते हैं तो आप महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ मिलिए, धरना प्रदर्शन उसके यहाँ करिए, लेकिन आप जानबूझ करके आप सरना स्थल में कभी जाते नहीं हैं, उस पर बयान नहीं आता है, लेकिन आज सरना कोड की बातें आता है तो आप दिग्भ्रमित करते हुए आप आंदोलन का रूप ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति कम करें और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि धर्म के मसले पर बात आती है तो आप देखेंगे पार्षद पहाड़ के बारे में बचाने का कोई काम नहीं कर रहा है, लुगु बुरु के बारे में बात नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर पिठोरिया में जो है बात नहीं कर रहा है, दिवडीरी की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन की बात नहीं हो रही है। इसलिए अब आंदोलन के बल पर ही हम लोग हासिल करने का काम करेंगे।
बिल्कुल जो है आंदोलन के बल पर ही जो है आदिवासी संगठन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो है उस रैंप को शिफ्ट करवाने का प्रयास करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए गीता श्री उरांव जी भी हैं। कैसे देख रहे हैं मैडम, एक तरफ जहां पर यह सिरम टोली को बचाना चाहिए था, वहां कांग्रेस पार्टी जो है सरना धर्म कोड के लिए जो है झारखंड में अब आंदोलन करेगी, कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, अभी तो इन्होंने ऐलान किया है 26 मई को ही इसका एक जो है वो लोग भी रैली और महाधरना कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें तो हैं, क्योंकि ये घोषणा पत्र में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहा है और राहुल गांधी जी भी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं। आपका लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी ये घोषणा पत्र का जो है हिस्सा रहा है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो सरना धर्म कोड की मांग है वो हमारे झारखंड समेत बिहार, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वास करने वाले आदिवासियों की है। मगर जहाँ गोंड, भील और अन्य जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी भी अपनी अपनी आस्था सबकी प्रकृति में ही है, प्रकृति पूजक ही हैं हम लोग। मगर हमारा जो है सबका जो है वो उसको बुलाने का रीति रिवाज, परंपरा थोड़ी विभिन्न सबकी है। तो इसीलिए जो है आपका मांग उनकी भी एक बार उठी थी कि हम लोगों को जैसे सरना कोड की इधर पे है वैसे उनका भी था कि गोंडी, भीली, कोया, परनेम, टोडी और इस तरह का जो है उनका भी मांग था। मगर 2015 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर से एक चिट्ठी निकलती है जिसमें था कि आदिवासी समुदाय, वैसे तो ऑन रिकॉर्ड आज के डेट में 700 से ऊपर ही बता रहे हैं, तो वो उनमें से कम 90 जो हैं, जिसमें से सरना कोड मांगने वाले भी जो हैं वो अपने अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जब ये बातें आ गई तो तब से ही लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि आपका देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए एक कोड ही है। तो आदिवासियों को जो के नाम पे जो हमारे ऐतिहासिक रूप से जो हमें मिला था, ऐतिहासिक रूप में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी इस देश में जब 1871-72 में जब जनगणना का काम शुरू किया, इस देश की जनगणना का काम किया, तो शुरू से ही आदिवासियों को जो है अलग कॉलम कोड में रखा गया, जो 1981 के जो है रिकॉर्ड से पता चलता है। इसी तरह से उन्होंने आज़ादी से पहले जो उनका अंतिम जो सेंसस का काम हुआ था 1941 का, तो तब भी अलग अलग जैसे ट्राइब्स, ट्राइबल रिलीजन, एनिमिस्ट, इंडिजिनियस, ट्राइबल रिलीजन, इस तरह से अलग अलग कॉलम कोड थे। आज़ादी के बाद 1961 में सबसे पहले ट्राइबल कोड उसको निर्धारित किया गया। फिर ये बात समझते हुए कि क्योंकि अन्य समुदाय भी हैं तो सबके लिए और जो दूसरे अन्य मान्यताएं हैं उसके सोच विचार करके उन्होंने 1961 से ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन नाम का एक कॉलम कोड जो 7वें नंबर पे होता था, अदर्स या अन्य के रूप में जिसको हम लोग देखते थे, इसमें आदिवासी जो है इतने वर्षों तक 2011 में जो आखिरी जो जनगणना का काम हुआ था उसमें अपनी पहचान दर्ज करवाते आए। और यही कारण है कि हमारे जो देश भर में जो सरना धर्मावलंबी हैं उन्होंने अपनी जो है पहचान उसमें दर्ज करा के 50 लाख के तकरीबन का आंकड़ा अपना एक बनाया था। और उसी जो राष्ट्रव्यापी जो जनगणना का जो आंकड़ा बना था उसमें 10 करोड़ 40 लाख का जो है आदिवासियों का बना था। अब जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, क्योंकि देखिए मैं एक बताना चाहूँगी आपको कि 1994 में आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में एक दिवसीय अधिवेशन में एजेंडा बना था, सिर्फ दो उसमें पॉइंट्स थे कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, आदिवासियत को ख़त्म करना। तो मोदी सरकार ने आते के साथ सबसे पहले चर्च पे हमला शुरू किया, फिर मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद फिर वो सीधा 2016 से सरना सनातनी एक है, फिर 2017 में आरएसएस के ही जो प्रमुख मोहन भागवत आके झारखंड की धरती पे ये ऐलान करके एक तरह से जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों, ये बोल के गए, जिसका विरोध तो ज़बरदस्त हुआ, मगर किसी को ये इसका आभास नहीं था कि ये हो ही जाएगा। तो 2020 में जब जनगणना का प्रपत्र, जो प्रस्तावित जनगणना के कार्य के लिए जो छपा,
तो उसमें ये दिखा कि 6 कॉलम कोड हैं, मगर आदिवासियों के लिए जो 7वें नंबर पे था अन्य का उसको हटा दिया गया है। जैसे ही हमारे ये संज्ञान में आया, हम लोगों ने इस पे लिए आंदोलन और मांग, और हमने मानव श्रृंखला ये सारा कुछ, और हमारी तत्कालीन जो राज्यपाल जो द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान में अभी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको भी ये हमने ज्ञापन सौंपा। और उसके बाद 2021 में हम लोग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का हमने उनसे टाइम लेके 2-2 घंटे हमने बात की है। एक बार तो हमने मार्च में किया था, फिर जून के महीने में भी हम लोग गए थे, और उनका बस यही कहना था कि धर्म पे आधारित जो है कोई जनगणना नहीं होगी, आप परेशान क्यों रहे। मगर साथ ही साथ उन्होंने भूलवश ही हमें जो वो प्रपत्र के कॉपीज़ पकड़ा दिए, जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि 6 ही कोड हैं और 7वें नंबर का हमारा हटा दिया गया। आदिवासियों का जो पहचान था, जो पहचान दर्शाते थे, वो हटा दिया गया। ये हमारी अस्मिता के साथ जो है बहुत बड़ा आघात है। हमारी जो इतिहास है उसके प्रति बहुत बड़ा आघात है। तो इसका जो है हम लोग तभी से लगे हुए हैं, और इसका दुष्परिणाम हम लोग को देखने के लिए भी मिल रहा है कि 2023-24 में जो जैक बोर्ड के द्वारा ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो किया गया, तो झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के अलावा सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी के लिए नहीं था। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य या फिर इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। झारखंड में आदिवासियों की सरकार है और सिरमटोली का सरना स्थल नहीं बच पा रहा, तो कैसे देख रहे? आदिवासियों ने चुन करके एक सरकार लेके आते हैं आदिवासी, बाद में उनके ही धार्मिक स्थल को छीन लिया जाता है। ये देखिए बहुत बड़ा एक विडंबना है, दुर्भाग्य है कि जिनको हमने इतना, उनके बुरे वक्त पे भी इतना सबने, समाज ने भी जो पूरा सहयोग कि जरा भी से भी उनको ये ना लगे कि वो अकेले पड़ गए हैं, पूरा सहयोग किया। पिछले साल जो सरहुल के शोभा यात्रा में, ये हमें बाद में जानकारी युवाओं से मिली, जिस समय आचार संहिता लगा हुआ था, उस समय सरहुल की जो शोभा यात्रा निकली थी, तो उसमें चेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के जो स्लोगन पे जो है उनके ऊपर केसेस हो गए थे। ये इतना जोखिम उठा के भी लोगों ने उनका साथ दिया, और साथ दिया उनको चुनाव में भी। जेल जाना भी एक मुद्दा बना था चुनाव का, अन्य चीज़ों के साथ साथ। तो पूरा उनको सहानुभूति मिली, पूरा समर्थन मिला कि हम इनको दोबारा फिर से सत्ता में लाएंगे, और जो अपने संरक्षण की जो उनके अधूरे जो काम रह गए हैं, जैसे कि उन्होंने 2019 में कहा था कि लैंड बैंक जो है रघुवर दास उनके टाइम पे जो ये का जो निर्माण हुआ था उसको मैं निरस्त करूँगा। उस टर्म में तो नहीं हुआ क्योंकि कोविड था, बहुत लोगों ने उसलिए ज़्यादा उस पर तूल नहीं दिया। मगर अभी क्या हम लोग देखते हैं कि सरहुल के आपके मात्र मेरे ख्याल से 29 तारीख की बात थी, जब गौतम अडानी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आते हैं, और क्या गर्मजोशी से उनसे मिलते हैं, 2 घंटा उनके साथ बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक जो है MU हो जाता है, उनके 2 जो है प्रोजेक्ट के लिए उसी लैंड बैंक में से 12-1300 एकड़ ज़मीन दे दी जाती है। ये मतलब इतना विरोधाभास। एक तरफ आप हुंकार भरते हैं केंद्र सरकार के प्रति कि हमारा जो बकाया है 1,30,000 करोड़ का, वो वापस नहीं होगा, जो रॉयल्टी का हमारा, तो एक ढेला कोयला जो है बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ उनके ही बिल्कुल खासम खास व्यक्ति के साथ बैठ के आप MO कर लेते हैं। उसके बाद आप फिर विदेश यात्रा में भी चले जाते हैं। उसके बाद आप निवेशकों की लाने की बात करते हैं, और तो और उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से रैम का निर्माण बंदूक के साए में हुआ, ये सारा जो है मतलब एकदम निराश कर दिया उन्होंने। जो भी हमने जो अबुआ सरकार का जो हम एक गर्व करते थे, मुझे याद है कि मैं पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में मैं शामिल होने गई थी, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि आपके जो है मुख्यमंत्री वो आदिवासी हैं, तो पूरे देश भर में अकेले एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। बोले हाँ बिल्कुल ये सच है, हमने उनको फिर से जगह पे रखा है वापस लाके। तो
देखिए सोचिए, ये सारी चीज़ों को भले वो इन सब बातों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, जो भी उनके कारण हो, मगर ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से मोदी जी ने धोखा दिया, 15 लाख लाएंगे आपके खाते में डालेंगे, फिर उसको बोल दिया ये चुनावी जुमला था, तो ये सारे चुनावी जुमले थे। और जो आज के डेट में, और एक तो बहुत बड़े जो विडंबनापूर्वक एक और चीज़ हुई है पिछले हफ्ते कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये फैसला कर यहाँ पर बताते हैं कि अब झारखंड में जितनी भी गैर मजरूआ ज़मीन है उसकी रसीदें कटेगी। तो ये किस ओर इंगित करता है? ये जो लैंड बैंक में अब जो ज़मीनें काम मतलब इसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें एडवोकेट जनरल की तरफ से कोई वो नहीं हस्तक्षेप होता है, सरकार मौन है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि लैंड बैंक निरस्त तो कभी होगा ही नहीं, बल्कि और नए तरीके से मजबूती से उसी गैर मजरूआ ज़मीन के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो मैं उन न्यायाधीश जो सुनने में आया, आज ही मुझे पता चला कि वो सरकार के ही जो है अनुशंसा से यहाँ आए हैं, तो उनके ही मुताबिक वो फैसला भी दे रहे हैं यहाँ पर। और इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि हम 5वीं अनुसूची के जो लोग हैं इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि 5वीं अनुसूची जो संविधान में जो हमारे इतिहास को मानते हुए, मान्यता देते हुए, हमारे कस्टमरी लॉ को 13(3) का अनुच्छेद में जो जगह दी, मान्यता दी, और साथ ही साथ जो 5वीं अनुसूची का जो है उसकी आत्मा में ये डाला कि जो गैर मजरूआ ज़मीन है उसकी मालिक भी सरकार नहीं हो सकती है, वो वहाँ की जनता ही उसका निर्णय लेगी कि इसका सामूहिक जो है इस्तेमाल, उपयोग कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर ये इस तरह का जो बार बार किया जा रहा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम चिताना चाहते हैं। आंदोलन हमारा इसलिए और आगे बढ़ेगा। रैम तो हमारी धार्मिक, आस्तिक, पारंपरिक चीज़ों पे एक बहुत बड़ा आघात हुआ ही है और उसकी कड़ी दर कड़ी जो जिस तरह से बन रही है, इसके लिए हमने आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत जो है अब जो हमारा रैम, उसके अलावा जो हमारा जो ये ज़मीन की लूट, जिसमें ये धार्मिक, ये जो आपका गैर मजरूआ ज़मीन भी आएगा, हमारे धर्म कॉलम कोड जो है उसकी मांग, और इसके अलावा जो है हमारा पैसा जो है, जो पैसा जो 1996 में जो तैयार हुआ और लागू हुआ, वो स्वतः पूरे देश भर में लागू है। आज भी हमारे गांव-गांव में लोग बैठ के इसमें ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये है भले आधिकारिक रूप से और माना जाता है, आपको उसको प्रशासन भी मानेगा और बोलते ही है ना कि ग्राम सभा करवा के लाइए। तो ये कहीं ना कहीं है, ये पहले से विद्यमान है और प्रशासन भी मानता है और कोर्ट भी मानता है। ग्राम सभा की चीज़ों को कोई नकार नहीं सकता है, बस उसको मजबूती से यहाँ पर लागू करने की ज़रूरत है, जिसको सरकार, मंत्रालय इस बात को समझे कि बहुत हो गया, 25 वर्ष अब होने को आए हैं और अभी तक हमारे जो लोग हैं जो इस व्यवस्था के ताने बाने से जो अपने आप को महरूम समझते हैं, वंचित समझते हैं, उनको अब वो ताकत देने की ज़रूरत है। उलझाया नहीं जाए और जो उसकी आत्मा को, पैसा की आत्मा, जिस चीज़ के लिए जो कमेटी बनी थी, जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की गई थी, उसको लागू होना चाहिए झारखंड में भी। तो अभी आपने सुना गीता श्रीराव जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने कहा है कि सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी और सरकार को हमने बनाया है और सरकार कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों के धार्मिक स्थल की बात करे या फिर आदिवासियों के ज़मीन की बात करे या फिर आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन तीनों की बात करे, इन तीनों ही चीज़ों पर अब सरकार का जो रुख है वो कहीं ना कहीं जो है अब भेदभावपूर्ण लग रहा है। अपने सहयोगी उज्ज्वल जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।